बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्तान में दिन भर काले बादलों का बसेरा, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश। मुल्तानियों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। वक्फे वक्फे से जारी हल्की और तेज बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। वासा मुल्तान के मुताबिक एमडीए चौक, सूरज मियानी और नमा शहर में 15 मिलीमीटर बारिश हुई। घंटा घर, चुंगी नंबर 9 और ईदगाह के इलाकों में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि चौक कजाफी, न्यू मुल्तान, मुमताज आबाद और चौक शाहबाज में 9 मिलीमीटर बारिश हुई। विहाड़ी चौक, डबल फाटक और स्टेडियम चौक में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में दिन भर काले बादलों का बसेरा रहा। जनूबी पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल। बहावलनगर में अगले पिछले रिकॉर्ड टूट गए। मियांवाली में भी बारिश, मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे उधर खुशाब। चिश्तियां में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। शुजाबाद, धड़ावाला और उसके गिरदोनवाब में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत खत्म, मगर हब्स में इजाफा हो गया। रंगपुर और गिरदोनवाब में अब्रे रहमत जमकर बरसा। खेत, खलियान, दरख्त सब बारिश से धुल गए। ज़राई माहिरीन के मुताबिक मूंग और कपास की फसल के लिए बारिश इंतहाई मुफीद है। मुल्तान में सावन की झड़ियां, हवा जलथल। गुज़श्ता रात से जारी हल्की बारिश दिन भर जारी रही। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। कमिश्नर आमिर करीम खां का वासा को अलर्ट रहने का हुक्म। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में सावन की झड़ियां, हुआ जलथल। मजीद अपडेट करेंगे शकील सुल्तान। बिल्कुल, मुल्तानियों ने जुलाई में, अप्रैल में और जुलाई का आगाज खास तौर पर और अप्रैल में और जून में बड़ा दुख काटा है। बड़ी सख्त गर्मी का सामना रहा है। दर्जा हरारत जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंचा। लेकिन इस दफा जुलाई का आगाज तो गर्मी से हुआ, लेकिन जुलाई का वस्त मुल्तानियों के लिए बड़ा ही खूबसूरत और हसीन मौसम वाला चल रहा है। मुल्तान शहर में आज के दिन भर हल्की हल्की बारिश जारी रही और ये बारिश कल रात से ही शुरू हो गई थी और आगे 24 घंटों में भी बारिश जो है वो जारी रहने की पेशेनगोई की गई। इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है, इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आसमान पर स्याह बादलों के डेरे भी हैं। शहरियों के इस खुशगवार मौसम की वजह से चेहरे भी खिल उठे हैं। इससे पहले टेम्परेचर जो है वो इस वक्त कम से कम भी 35 तक मौजूद रहता था। शाम के वक्त भी कोई 35-36 के करीब रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन आज हैरानकुन हद तक जो है वो टेम्परेचर में कमी हुई है और 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कल रात जैसे ही बारिश शुरू हुई, मौसम जो है वो काफी ठंडा हो गया था और गुज़श्ता एक हफ्ते से किसी हद तक मौसम जो है वो ठंडा ही चल रहा है। और महकमा मौसमियात ने ये भी पेशेनगोई की है कि आइंदा 24 घंटों में खास तौर पर सुबह तक जो है वो मुल्तान में ऐसे ही हल्की हल्की बारिश जारी रहेगी जैसे कल से चल रही है। चूंकि मुल्तान में बारिश मुसलसल हो रही है तो सड़कें जो है वो कहीं ना कहीं पानी भी जमा हो जाता है, तो इस हवाले से कमिश्नर ने वासा हुकाम को मुसलसल मुतहर्रिक रहने का हुक्म दिया है, अलर्ट रहने का हुक्म दिया है कि जितने भी डिस्पोजेबल स्टेशन हैं, जितनी भी फील्ड टीम्स हैं वो फील्ड में मौजूद रहें। कहीं भी सड़क पर पानी जमा होता है तो उसको फौरी निकासी आपका निज़ाम बेहतर बनाकर पानी खत्म किया जा सके। हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते जो मुल्तान में बारिशें हुई, अगर कहीं भी पानी जमा होता है फौरी टीम्स जो हैं वो मूव कर जाती हैं। वक्ती शहरियों को सामना करना पड़ता है पानी जमा होने का, लेकिन फौरी जो है वो पानी जो है वो निकाल दिया जाता है। आज बहुत ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई, लेकिन चूंकि मुसलसल होती रही है तो कहीं ना कहीं को पानी जमा हो जाता था। तो वासा की टीम जो है वो हम देख रहे हैं वो फील्ड में मौजूद हैं और निकासी आपका निज़ाम जो है वो मुसलसल बेहतर बनाया जा रहा है। और आइंदा जब बारिश जैसी जारी रहेगी, मुसलसल फील्ड को, जितनी भी फील्ड टीम्स हैं उनको फील्ड में रहने का हुक्म दिया गया है। और इस हवाले से खासतौर पर शहरियों के रिएक्शन की बात करें तो मुल्तान में जब भी कोई इस तरह का बारिश का मौसम बनता है, खासतौर पर जब ठंडा मौसम हो जाता है, बारिश होती है, तो शहरी इंजॉय करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। इस वक्त भी हम आर्ट्स काउंसिल रोड पर मौजूद हैं। यहाँ अवामी पार्क है और पार्क में हम देख रहे हैं कि बच्चों की, खवातीन की, बड़ों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पार्क में पहुंची हुई है और इस ठंडे मौसम का एंजॉय कर रहे हैं। जबकि जो फूड स्टॉल्स हैं, जो फूड स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे भी शहरियों का एक बड़ा रश जो है वो नजर आ रहा है। खास तौर पर जलेबी के स्टॉल्स या फिर इसके साथ साथ जो फ्राई स्टॉल्स लगे हुए हैं, गोले के स्टॉल्स लगे हुए हैं, समोसे पकौड़े के स्टॉल्स जो हैं, यहाँ पे शहरियों का एक रश जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मुल्तान में इस वक्त जो मौसम है ये इंजॉय करने का है, तो शहरी इसको खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। तो इसी
حوالے سے انتظامیہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو بر رحمت ہے بر زحمت نہ بنے. یہ جتنی بھی بارش ہو رہی ہے موسم اچھا ہو رہا ہے, شہری اس کو انجوائے ہی کریں, نہ کہ اگر سڑکوں پر کوئی بھی ایسی ناخوشگوار حادثات ہوں پانی جمع ہونے کی وجہ سے کہ شہریوں کا یہ جو اچھے موسم کو انجوائے کرنے کا سارا منظر ہے وہ خراب ہو. اس وقت ملتان کا درجہ حرارت جو ہے وہ بھی 28 پر گرا ہوا ہے. پہلے جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا, اور شہری دعا گو بھی ہیں کہ موسم آئندہ دنوں میں بھی ایسا رہے, کیونکہ ساون شروع ہو رہا ہے اور ساون میں جھڑیاں چلتی ہیں, اور یہ ایک دن پہلے ہی ساون کی جھڑی ملتان میں شروع ہو گئی ہے, جس پر شہری موسم کو کافی انجوائے کر رہے ہیں, اور رات میں بھی بارش جاری رہے گی. لیکن یہاں پہ انجوائے ضرور کریں, لیکن ایک احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا نہ بھولیں. کمشنر کی جانب سے ہدایت بھی کی جا رہی ہیں, محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی, چونکہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, بارش ہو رہی ہوتی ہے, شہری لازمی طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو محکمہ موسمیات سے اپنا موسم کا حوال ضرور جانیں تاکہ اس کے مطابق اپنا سفر پلان کریں. اور اگر وہ علاقے جہاں پہ سیوریج لائن کی کمزور ہوتی ہیں یا پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے وہاں سے احتیاط سے گزریں, تاکہ ایسے موسم میں آپ اپنی جان کی بھی حفاظت کریں. جی, اپنی جان کی بھی حفاظت کریں. ملتان کے موسم کا احوال بتا رہے تھے شکیل سلطان, آپ کا شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ بنچن آباد میں بھی مانسون بارشوں کا اسپیل جاری. مدنی چوک, شاہی چوک سمیت نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سڑکیں اور بازار سیلابی منظر پیش کرنے لگے. مزید اپڈیٹ کریں گے شیخ غلام مصطفیٰ ندیم. اس وقت میں منچن آباد کی مصروف ترین چوک مدنی چوک میں موجود ہوں, جہاں پر موسلادھار بارش کے باعث تقریباً 2 سے 2.5 فٹ پانی جمع ہو چکا ہے اور شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. منچن آباد موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر کے رکھ دیا ہے اور نشیبی علاقے بھی زیر آب آ چکے ہیں. اگر میں بات کروں منچن آباد کے علاقوں کی تو اس میں ابو بکر چوک, سرکل روڈ, شاہی جامع مسجد چوک, غلہ منڈی چوک اور مدنی چوک خصوصی طور پر شامل ہے, جن پر زیادہ پانی کھڑا ہے. ابھی تک میونسپل کمیٹی کی طرف سے کوئی بھی ایسا اقدامات نہیں کیے گئے جس سے نکاسی آب کا بندوبست ہو سکے. یہاں پر تاجر برادری بھی انتہائی پریشان دکھائی دے رہی ہے. اگر میں موسم کے حوالے سے مزید بات کروں تو آئندہ چند روز تک بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور بارش کے باعث منچن آباد کیونکہ زرعی علاقہ ہے یہاں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کی طرح چشتیاں میں بھی مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری. بارش کے باعث گرمی کی شدت میں بھی کمی. مزید اپڈیٹ کریں گے زاہد حسین ہاشمی. پنجاب بھر کے اندر مانسون کی بارشوں کا سلسلہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ تمام جو علاقہ جات ہیں سرد موسم کی جگہ پر گرمی کا جو شدت ہے وہ کم ہو چکی ہے, سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگ اس وقت جو جون کے مہینے میں فروری کا مزہ لے رہے ہیں, بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اگر بات کی جائے انتظامیہ کی جانب سے تو انتظامیہ اس وقت خاموش اپنے دفتروں کی حد تک محدود ہے. شہر کے اندر پانی جو ہے وہ 1 فٹ تک پہنچ چکا ہے. آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے, میں جس جگہ پر ہوں, یہ تمام جو مین بازار کا حصہ ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر پانی اتنا کھڑا ہوا ہے. بارشوں کی وجہ سے گلیاں, بازار, چوک, چوراہے, ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب سیوریج کا سسٹم وہ بھی بلاک ہو چکا ہے. شہری جو اس وقت بارش کا مزہ لینے کے لیے باہر آتے ہیں لیکن ان کو پریشانی کا معاملہ ہے, گزرنا مشکل ہو چکا ہے, ٹریفک کی روانگی متاثر ہے. دوسری جانب اگر بات کی جائے تو میں اس وقت موجود ہوں, موسلادھار بارش ہو رہی تھی, ابھی بھی بارش ہو رہی ہے. شہر کے اندر گرمی کی شدت کم ہونے کی وجہ سے لوگ کھل اٹھے ہیں, چہرے ان کے کھل اٹھے ہیں, خوش مزاج نظر آ رہے ہیں. گرمی کی شدت کم ہونے سے لوگوں کے اندر کافی ساری خوشی نظر آ رہی ہے. لیکن انتظامیہ کی جانب سے بارش کا جو پانی ہے اس کی نکاسی اب ابھی تک نہیں ہوئی. شہر بھر کے اندر جگہ جگہ پر ندی نالوں کا منظر پیش ہو رہا ہے, سیوریج کا سسٹم بند ہے, لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے. زاہد حسین ہاشمی, اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. مانسون بارشوں کے باعث دریاؤں, نہروں اور برساتی نالوں میں طغیانی. پانی کی سطح بلند. دریائے چناب میں کٹاؤ شدت اختیار کر گیا. آم کے باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچنے لگا. ضلع انتظامیہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار. دوسری جانب پابندی کے باوجود دریائے چناب پر کشتی رانی کا سلسلہ جاری ہے. دیکھتے ہیں مظفر گڑھ سے عامر ڈوگر کی یہ رپورٹ. مظفر گڑھ میں دریائے چناب اور سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی. دریائے چناب کے کٹاؤ کی وجہ سے متعدد بستیاں زیر آب آنے کا خدشہ بڑھ گیا. موزہ لال پور, خان گڑھ, بستی دوابہ اور سپر کے علاقوں میں دریائی کٹاؤ جاری. آم کے باغات کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ. دریائے چناب کے پل سے لال پیر تک 4 ایکڑ اراضی دریاب برد ہو چکی ہے. مظفر گڑھ میں ہیڈ پنجن کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری. ہیڈ پنجن کے مقام پر پانی کی آمد 34,000 کیوسک جبکہ اخراج 23,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. دریا کے کنارے آباد بستیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی. ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال کا خطرہ موجود ہے اور انتظامیہ بھی اپنی تیاریاں مکمل کیے ہوئے ہے. دریائے چناب پر ریسکیو اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا.
दूसरी जानिब बैठ के इलाकों में रहने वाले लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी की तैयारियां शुरू कर दी और इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर दरियाई कटाव को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं ताकि सैलाबी सूरत हाल में बर वक्त कार्रवाई की जा सके। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर कर लिया गया। जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर से की गई FA की डिग्री जाली करार। जमशेद दस्ती ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त जाली तालीमी दस्तावेजात पेश की। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन के आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की नशिस्त को खाली करार दे दिया। खानेवाल में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की MNA मोहम्मद खान डाहा के वालिद हाजी इरफान खान डाहा की वफात पर ताज़ियत। जमशेद दस्ती की नाअहली पर मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, जमशेद दस्ती को इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री पर नाअहल करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली से 600% तनख्वाह बढ़ने पर सहाफ़ी का सवाल, उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। और ये उस तरह के नहीं थे जिस तरह का कई दफ़ा हम कहते हैं कि रूरल एरिया में बड़ी सख्त तबीयत के लोग होते हैं, नहीं, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि सियासत तब्दील जो हो रही है कि नरम तबीयत के लोग जो है ना उनके लिए ज़्यादा जगह बन रही है, इखलाक वाले लोगों के लिए ज़्यादा जगह बन रही है। और ये एक बहुत फाल मुस्लिम लीग नून के एक वो वर्कर भी थे, वज़ीर भी रहे, एडवाइज़र भी रहे, और ये तो हमारे MNA साहब, ये तो इनका चौथा इलेक्शन, 3 दफ़ा MNA रह चुके हैं, और अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे कि ये इलाके की भी खिदमत कर सकें और अपने वालिद साहब का नाम उसी तरह रोशन रखें जैसे उनको याद किया जाए। जमशेद दस्ती को आज जाली डिग्री पे नाअहल करार दिया गया है, उस पर क्या? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरे पास रेफरेंस आया था, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बाद हम वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख के रेफरेंस भेज देते हैं आगे, और 30 दिन के अंदर अंदर हमें भेजना होता है। वो रेफरेंस वहाँ पड़ा था और उसके ऊपर मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन की हियरिंग्स हो रही थी, वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री हो रही थी, तो अब उन्होंने जो फैसला दिया है, मैंने भी अभी रास्ते में देखा कि वो फैसला आ गया। अच्छा सर, अवाम मुआशी तौर पर बड़े बदहाल दिखाई दे रहे हैं जारी, दूसरी जानिब आपने अपनी 600% तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। कौमी असम्बली के सेनेटर के चेयरमैन की तनख्वाह में इजाफा 13 लाख और तनख्वाह है, सरकारी रिहायश और ये किसने आपको कहा कि मैंने तनख्वाह में अपनी में इजाफा कर लिया? आज आसफ साहब ने ये देखें जो नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं उसकी नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी करती है, उसमें सारी जमातें बैठी इंक्लूडिंग पीपल, सब ने साइन करके दिया। उसमें सीनियर लीडरशिप बैठी सारी जमातों की और उन्होंने फैसला किया कि कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, वो हम फाइनेंस कमेटी में लाए, उसको कर दिया। स्पीकर तो अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ाता, स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है। स्पीकर की तनख्वाह की समरी मूव हुई पार्लियामेंट्री अफेयर्स में और कैबिनेट ने उसको किया अप्रूव। कितनी है, क्या है, ये कैबिनेट जाने। ये जो कहा जा रहा है ना कि मैंने अपनी कर ली, ये मैं अब इसके ऊपर क्या कहूँ कि अगर ये भी नहीं पता लोगों को तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। सरदार साहब, जो बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी है, इसमें इंडिया के बड़े वाज़ेह सबूत मिल रहे हैं। पहले भी बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला ये जी उस हवाले से वहाँ क्या इक़दाम कर रही है? देखें, वहाँ जो ये हमें एविडेंस मिल रहा है जो हिंदुस्तान वाले कर रहे हैं, इसमें अब कोई नरमी नहीं होगी। वो लोग जो निहत्ते लोगों को मारते हैं, जो लोगों को शहीद करते हैं, औरतों को, बच्चों को, नौजवानों को, और जो निहत्ते होते हैं उनके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उनके लिए कोई अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये बड़ी क्लियर चीज़ है। मेरा सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि मोहम्मद खान साहब फ्लोर ऑफ दी हाउस कौमी असम्बली में यूनिवर्सिटी का मुतालबा है। खानेवाल वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ना कोई यूनिवर्सिटी है ना कोई कैंपस है। इन्होंने मुतालबा किया, ये हुकूमत है, इनको तो यार यूनिवर्सिटी खुद लानी चाहिए। ये हुकूमत है, ये किसी से क्या मुतालबा करेंगे, ये तो खुद फैसले करने वालों में। आपको बताएं कि CEO मैपको इंजीनियर मुल्तान का खराब और जले हुए मीटर्स फौरी तब्दील करने का हुक्म, सार्फिन को असर रीडिंग और दुरुस्त बिलिंग फ्राहम करने की हिदायत। 30 जून से पहले तक जले हुए मीटर्स तब्दील करने का हुक्म। तमाम ऑपरेशन सर्कल के एसीज को 31,566 मीटर्स तब्दील करने का टास्क सौंप दिया गया। मजीद अपडेट करेंगे राना बिलाल। बिल्कुल, CEO मैपको इंजीनियर जामगुल मोहम्मद जाहिद का खराब और जले हुए मीटर को फौरी तब्दील करने का जो है वो
हुक्म हुआ है और सीईओ मैप्को ने सार्फिन को असल रीडिंग और दुरुस्त बिलिंग फराहम करने की भी हदायत जारी की हैं, जबकि ऑपरेशन सर्कल के एसीज को 30 जून 2025 से जले हुए मीटर्स से तब्दील करने का हुक्म जारी किया गया और तमाम ऑपरेशन सर्कल के एसीज को जो है वो तकरीबन 31,566 मीटर तब्दील करने का टास्क दिया है। तमाम रीजन को फौरी अलाट करदा मीटर्स हासिल करके तब्दीली का अमल शुरू करने की भी हदायत जारी की गई हैं, जबकि रीजनल स्टोर से मीटर्स हासिल करके 10 दिनों में तब्दीली के बाद रिपोर्ट हेडक्वार्टर भिजवाने की भी हदायत जारी हुई हैं। जबकि मैप्को डायरेक्टर मटीरियल मैनेजमेंट मलिक जवेद वैंस की जानिब से मटीरियल मीटर्स की अलाटमेंट भी जारी कर दी गई है और 9 ऑपरेशन सर्कल्स को नए 31,050 सिंगल फेज और 516 थ्री फेज मीटर जारी किए गए हैं। राना बिलाल, अपडेट करने का शुक्रिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान में साबिक वज़रा उम्मीदवारान के खिलाफ 6 इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत। मुल्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तमाम इंतखाबी दरख्वास्तें आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। राय मनसब अली खान, मलिक अहमद अली ओलक, मोहम्मद अतर मकबूल और दीगर के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। मुजफ्फरगढ़ डिवीजन उन इंतखाबी उज़रदारियों में शामिल नहीं। मुल्तान और डीजी खान डिवीजन की समाअत। दरख्वास्तों पर वकला की बड़ी तादाद पेश। राना आसिफ सईद, मेहर अरशाद, आमिना जावेद, हाशिम खाकवानी शामिल। ट्रिब्यूनल की फरीकैन को आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। सीपीएम मुल्तान सादिक अली डोगर की खुली कचहरी। शहरियों ने सीपीएम मुल्तान को अपने मसाइल से आगाह किया। सीपीओ ने मसाइल सुनकर मेरिट पर हल करने के अहकाम जारी किए। सीपीओ का कहना था कि इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मसाइल के हल के लिए हमारे दफातर सब के लिए खुले हैं।